हाय एवरीवन, मैं मोहित स्वागत करता हूं आपके अपने इम्प्रूव नॉलेज 360 चैनल में। दोस्तों, हमारी रीजनिंग की क्लास चल रही थी, उसमें चल रहा था हमारा सीटिंग अरेंजमेंट। तो सीटिंग अरेंजमेंट की आज हमारी है 3rd नंबर की क्लास, और वैसे हमारी रीजनिंग की क्लास है 18। ठीक है जी। तो ये रीजनिंग का जो सीटिंग अरेंजमेंट है मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आपका एसएससी, बैंक, रेलवे, कोई सा भी आपका एग्जाम हो जहाँ पे आप रीजनिंग आती हो, या आपका स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम हो, जहाँ पे रीजनिंग आएगी वहां पे सीटिंग अरेंजमेंट का आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो मैंने 2 क्लास कर ली, जिसमें नहीं अभी तक देखी वो क्लास आप लोग देख लेना। फिर हम लोग थोड़े से बेसिक से टफ की तरफ चल रहे हैं। तो अभी तक हमने किए थे पक्ति वाले क्वेश्चन, हमने पक्ति में बैठाया था। आज हम लोग करेंगे गोलाकार टेबल के अंदर। टेबल होगी, ठीक है जी, गोलाकार होगी या चौकोर होगी, तो हम टेबल वाले क्वेश्चन करेंगे। और मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या करूंगा, क्वेश्चन के आंसर दूंगा। तो आप लोग क्वेश्चन को देखना, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर ये साइड में स्क्रीन पर मैं आपको क्वेश्चन क्लियर दिखाई देगा, ठीक है जी। यहाँ से आप लोग देख लेना। और अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को लिखने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसको इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। भाई आप लोग यहाँ पे देखते रहो, स्क्रीन को देखते रहो। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है जी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। ये यहाँ पे आप लोग देखना क्या लिखा हुआ है, उसी इंफॉर्मेशन को मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कलेक्ट करूंगा। भाई क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है 8 व्यक्ति जे के एल एम एन ओ पी, कितने व्यक्ति दिए क्वेश्चन के अंदर दिए, इंफॉर्मेशन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये क्या करेंगे हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखना, 8 व्यक्ति दे दिए, ठीक है। 8% 8% दिए, कहाँ से दिए, जे के एल एम एन ओ पी, ठीक है जी, क्यू, ये दे दिया आप 4 व्यक्ति। ये क्या किया हुआ है, इसके अंदर लिखा हुआ है एक वर्ताकार, क्या लिखा हुआ है, एक वर्ताकार मेज के गिर्द केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए। मैंने बताया था केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए। अभी कराऊंगा, पहले इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लो। लिखा हुआ क्या क्या है वो हम पहले नोट कर लेंगे, परंतु आवश्यक नहीं है, इसी क्रम में है। एन के ठीक बाएं क्यू बैठा है। भाई पहली लाइन इसमें क्या, एन के ठीक बाएं कौन बैठा है, क्यू। यानी कि ये आपका एन हो गया, और इसके बाएं कौन होगा, क्यू होगा। तो क्यू और एन क्या होंगे, ये साथ साथ में होंगे। एक इन्फॉर्मेशन तो हो गई ये वाली। भाई हम इधर राइट लेंगे, इधर लेफ्ट लेंगे, तो ये लेफ्ट में होगा क्यू, ये मान लिया हमने। सेकंड लाइन में क्या बोल रहा, क्वेश्चन के अंदर सेकंड लाइन में ये बोल रहा है क्यू तथा एल के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। भाई क्यू हो गया और ये एल हो गया, और इनके बीच में कितने व्यक्ति हो गए, 4। ये आपके चेंज हो सकते हैं, इसलिए हमने ये वाला एरो बना दिया। सेकंड इन्फॉर्मेशन होगी। थर्ड इन्फॉर्मेशन क्या है, थर्ड इन्फॉर्मेशन के अंदर है एम के दाएं दूसरे स्थान पर पी बैठा है। भाई कहीं पे एम है, एम के दाएं यानी कि राइट में तीसरे स्थान पर पी बैठा है, ठीक है जी। क्लियर इन्फॉर्मेशन। आर का मतलब ये राइट है, राइट में तीसरा, पी कौन है, पी है, एम के राइट में तीसरा, ठीक है जी। एम के दाएं दूसरे स्थान पर, ओ ये गलत हो गया, ये दूसरे स्थान पर था, यहाँ पे तीसरे पे, ये था सेकंड नंबर पे, ठीक है जी। उसके बाद क्या लिखा हुआ, एम एल का एक निकटतम पड़ोसी नहीं है। एम जो होगा वो एल क्या होगा, देखो एम और एल कभी भी साथ साथ नहीं आने के, ये लिखा हुआ, ये ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है जी। ये कभी भी एक साथ नहीं आने के। और क्या लिखा हुआ क्वेश्चन के अंदर, ओ तथा के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ओ के और के बीच कितने व्यक्ति, 3। और क्या लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन के अंदर, के न तो एम का और न ही क्यू का एक निकटतम पड़ोसी है। के जो है वो न तो किसका, के जो होगा वो न तो एम का और न ही क्यू का। भाई के पास ना तो आएगा एम और ना आएगा के पास क्यू, ये दोनों नहीं आने, कोई सा नहीं आने का, ना ये ना ये इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी। इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब हम लोग बनाएंगे डायग्राम के ऊपर। ये हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, अब डायग्राम शुरू करेंगे। देखो सीटिंग अरेंजमेंट जो है, जैसे क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कम नजर आ रही। भाई 8 व्यक्तियों के हिसाब से 8 जने हैं,
अगर कम इंफॉर्मेशन है तो आपको 2-3 डायग्राम बनाने पड़ेंगे कम से कम, 2 से 3 डायग्राम आपको बनाने पड़ेंगे फिर, अगर इंफॉर्मेशन कम है तो। एक और बना लेते हैं हम लोग, अभी तो देखते हैं, पहले दो से ही काम चल जाएगा। सबसे पहले भाई अंदर केंद्र की तरफ मुख है इनका, तो केंद्र की तरफ मुख करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाले एरो है हमारे, ये केंद्र की तरफ मुख हो गए। इनका मतलब क्या हुआ एरो का, ठीक है जी। इनका मतलब देखो एरो का क्या हुआ, इनका मतलब ये हुआ कि ये तो हो गया आपका राइट, और इधर को चलेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट होगा। ये है चीज। अब क्या होगा, यहां से शुरू करते हैं भाई। इन्फॉर्मेशन वो वाली लिखेंगे जो हमारे पे क्या है, सॉलिड इन्फॉर्मेशन है, तो ये बिल्कुल सॉलिड है। एम के राइट में क्या है, दूसरे नंबर पर पी है, ये भी सॉलिड ही मान सकते हैं हम लोग। इसको सॉलिड कैसे मान लेंगे हम लोग, कट क्यों कट नहीं है, ये क्या है भाई, इसको सॉलिड क्यों मान लेंगे हम लोग, इसको सॉलिड इसलिए मान लेंगे क्योंकि Q और N का तो दे दिया, लेकिन Q और N के बारे में ना और कोई इन्फॉर्मेशन सॉलिड नहीं है भाई, इसका पता नहीं हमें इधर है या इधर है, ये वाली सॉलिड इन्फॉर्मेशन है, तो सबसे पहले हमें वही रखनी है। एम की सॉलिड इन्फॉर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे एम हो गया, इसके राइट में दूसरा क्या है क्वेश्चन के अंदर, राइट में दूसरा पी है, पहला राइट दूसरा, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे पी, ठीक है जी। अब नेक्स्ट चलते हैं, क्या लिखा हुआ एम के और पी के बारे में ही ढूंढना हमें पहले, वो रहे दो चीज है इनके साथ में, एक तो के नहीं आने का, ये लिखा हुआ है भाई, के जो है वो एक तो यहाँ नहीं आने का एम के साथ में, और एम और एल नहीं आने के साथ में, तो एल भी नहीं आने का। के और एल कहाँ, यहाँ नहीं आएंगे इनके, के और एल ये दोनों क्या होगा, ये नहीं आएगा, के और एल इनका कैंसिल। अब के और एल जब नहीं आने का तो फिर क्या आएगा, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन और क्या है हमारे पास, हमारे पास ये है कि ओके और के बीच में 3 जने हैं। देखो जब 8 व्यक्ति बैठे, कितने 8 व्यक्ति, ओ और के बीच में 3 का मतलब है कि आमने सामने होंगे, और के जहां भी होगा वो आमने सामने होगा। जैसे एम है तो इसके सामने ही आएगा के, क्योंकि 3 ही है, देखो 3 इधर 3 इधर, तो ऐसा देखना हमें खाली आमने सामने की जगह कौन सी है भाई, ये वाली नहीं है, ये नहीं है, बाकी ये वाली जगह है। अब के तो यहाँ वैसे भी नहीं आने का, क्यों नहीं आने का, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ, तो के यहाँ पर भी नहीं आने का आपका, यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर आने का के, यहाँ ये इसकी वजह से नहीं आने का, और यहाँ इसकी वजह से नहीं आने का। एक ही लाइन बची बस, ये वाली बची, इंफॉर्मेशन कौन सी बची, ये वाली भाई, आपका के या तो आएगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे के आ गया तो ओ कहाँ आएगा, ओ ये वाला आएगा। दूसरी ये वाली बची, दूसरी कंडीशन यहाँ बना लेंगे हम लोग, या हम लोग इसको एक डायग्राम से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, एक डायग्राम से इसको क्या करो, चकोर ब्लॉक में कर दो। अगर के चकोर में है तो ओ भी क्या है, ये चकोर में है, यानी कि इस के की वजह से क्या आया, ये वाला ओ आया। अब अगर हम लोग के को कहाँ रखते हैं, के तो यहाँ आएगा नहीं, ओ को यहाँ रखते हैं, इसको बना लो भाई गोला, तो के कहाँ आएगा, के आएगा यहाँ, इसको बना लो गोला, यानी कि गोले से गोला आया और चकोर से चकोर आया। अभी हम लोग कैंसिल कर देंगे बाद में, कैसे करते हैं फिर नेक्स्ट। ये इन्फॉर्मेशन हमने लिख ली, और ये इन्फॉर्मेशन भी हमारी होगी कि हाँ ये नहीं आएगा, ठीक है। इसका भी काम खत्म, इसका भी काम खत्म, ये हो गई। अब रह गई क्यू और एन वाली। अब क्यू और एन कहाँ आएगा, क्यू और एन वहां आएगा जहां दो एक साथ जगह खाली होगी। अब मान लेते हैं हम लोग फॉर एग्जाम्पल, भाई एक डायग्राम बना ही लो, नहीं तो ज्यादा वो हो जाएगा इसमें बीच बीच। ये आ गया आपका एम, ठीक है जी। ये यहाँ पर आ गया आपका क्या, यहाँ पर भी छोड़ दो, कुछ नहीं आया। ये आ गया आपका पी, ठीक है जी। यहाँ आ गया आपका के, और आपका इधर ये खाली है अभी, यहाँ पर अभी कुछ नहीं आया। ये कितने हो गए, 3 6 और 2 8, ठीक है जी, 8 जने हो गए आपके। अब इसमें क्या था, के की कंडीशन थी, के की कंडीशन एक तो ये वाली है, ये हमने कर ली। इस वाली कंडीशन को यहाँ रख दो, इसको यहाँ से क्या करो, हटा दो। ये एक डायग्राम और बना दिया हमने, ठीक है जी। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर।
भाई यहाँ पे लिखा ही हुआ है के और एल आने का नहीं, ये आपको याद रखना, यहाँ भी के एल आने का, ये तो हमने आएगा ही नहीं क्योंकि ये फिक्स कर दिया अभी तो। अब चलते हैं हम नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के ऊपर। नेक्स्ट क्या है, क्यू और एन वाली कंडीशन की हम लोग बात कर रहे थे। तो क्यू और एन कहाँ पर आएगा, जहाँ पे दोनों एक साथ होंगे। और क्यू कहाँ, क्यू है एन के लेफ्ट में, यानी कि अगर एन आपका यहाँ आएगा तो क्यू कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। लेकिन दूसरी शर्त क्या है क्यू की, ऐसे ही आपका यहाँ पे या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। क्यू की शर्त क्या है कि क्यू के और एल के बीच में कितने जने होंगे, 4 जने होंगे, यानी कि 1 2 3 4। यहाँ पे एल आएगा नहीं। अगर इधर से चलते हैं 1 2 3 4, यहाँ पर आपका एल आ सकता है। एल क्या होगा, यहाँ पर आ सकता है। अगर एल क्यू आपका यहाँ आया और एल यहाँ आया, ये कंडीशन ये भी है, तो फिर क्या होगा, मान लो ये वाला आपका क्यू है। अगर ये वाला क्यू होगा तो 1 2 3 4, तब भी यहीं पर एल आएगा। 1 2 3 1 2 3 4, यहाँ पर आएगा नहीं है, यानी कि इधर को आ सकता है। तो ये तो कोई सी भी डायरेक्शन में है, ये मतलब आपका यहीं पे सही है और ये कहीं बैठ नहीं पाएगा सही से। बस आपका क्यू आपका चेंज हो सकता है, क्यू आपका यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है। अभी यही है क्यू की कंडीशन। एल आपका यही आएगा, एल की और कोई जगह इसमें बची। यहाँ पे क्यू और एन कहाँ आएगा, यहाँ पे या तो आपका यहाँ आ सकता है क्यू और एन। अब देखते हैं इनके बीच में 4 जने आएगा, 1 2 3 4, तो आपका एल आएगा यहाँ पे। अब इधर को चलेंगे 1 2 3 4, एल यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है जी। तो अगर आप लोग क्यू और एन को या तो यहाँ पर रख लो, या फिर क्यू और एन कहाँ आएगा, क्यू और एन आपका यहाँ आएगा। यहाँ इसको कर दो चकोर में। भाई ये 2 कंडीशन है। अब यहाँ से 3 4 यहाँ पे नहीं आने का, लेकिन 1 2 3 4 यहाँ पर आपका क्यू आ सकता है, ये कंडीशन है। अब क्या बचा इसके अंदर, के पास नहीं आने का क्यू, के पास क्यू नहीं आएगा। अब के बचा आपका, के आपका क्या होगा भाई, के बच गया ना आपका, तो के आपका यहाँ नहीं आने का, के आपका यहाँ नहीं आएगा। तो के कहाँ आएगा, अगर यहाँ पर आ गया तो के कहाँ आएगा, के आपका यहाँ पर आया हुआ है ऑलरेडी, इसमें तो है, तो क्यू तो यहाँ आएगा ही, के साथ नहीं आएगा ना क्यू। तो ये वाली कंडीशन तो हट गई आपकी, ये फिक्स हो गई, ये क्या हो गई, फिक्स हो गई, ये आपका फिक्स है बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे के साथ में तो क्यू आएगा ही, तो ये भी हट गया। ये लिखा हुआ के साथ में क्या होगा, क्यू नहीं आएगा। तो के साथ में क्यू नहीं आएगा, क्यू तो यही आएगा। ये वाली यहाँ तक अभी हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, और हमारा यहाँ तक का क्वेश्चन क्या है, क्लियर है। अब हमारा इसमें बचा क्या, ये देख लो आप लोग, बचा क्या इसके अंदर। भाई जे बचा हमारा, जे के है ना, तो जे बचा, यहाँ पर आ जाएगा जे। तो जे के एल एम, एम और जी, एम के बाद क्या बचा हमारा, एक कम कर दिया गया हमने एरो, 3 6 2 8, एन बचा। अच्छा एन आ गया, एन ओ पी क्यू आर। भाई ये आपका क्लियर हो गया यहाँ से डायग्राम, ये वाला जो डायग्राम है आपका, यही आपका बन गया यहाँ से क्यू तक। ठीक है जी। अब इस ये बनेगा ही नहीं आपका, ये क्लियर क्यों नहीं होने का, देखो ये वाली सारी कंडीशन हमने कर दी फुलफिल इसकी, और क्यू के और इसके बीच में एल आ ही गया आपका। अब ये बचा आपका जे, जे बचा, और क्या बचा इसमें, ओ एम एन ओ पी एम जे के एल जे बचा, उसके बाद एम एन ओ पी क्यू। भाई ये एन यहाँ नहीं आएगा, फिर अगर आपका क्यू यहाँ आ गया तो एन कहाँ आएगा, एन आएगा आपका यहाँ पे। अब बचा हमारा जे, जे आएगा आपका यहाँ पे। ठीक है जी। तो ये वाली कंडीशन थी क्वेश्चन के अंदर, ये हम लोगों ने क्या कर ली, नोट कर ली। और एल आपका यहाँ आएगा नहीं भाई, के एम के साथ में एल नहीं आएगा ना, ये एम के साथ में एल थोड़ा ही आएगा, तो ये वाला तो हो गया आपका गलत, और ये वाला हो गया आपका राइट। अब इससे हम लोग करते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन के ऊपर आ जाएंगे। ये वाला इसको आप देख लेना, ये समझ लेना। देखो कैसा हुआ, एक बार मैं आपको दोबारा बता दूं इस डायग्राम को।
इस डायग्राम को मैं आपको दोबारा बता दूं, ये तो हो गया गलत। ये गलत इसलिए है कि ये आ ही नहीं पाया, ये हमारा बन गया यहाँ पे। एक बार आप ये देख लो कि सारी इंफॉर्मेशन एज इट इज वैसे ही है या नहीं है। भाई एम के राइट में दूसरा पी है, एम हो गया, एम के राइट में दूसरा क्या होगा, पी हो गया। बिल्कुल क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन के अंदर बताया एम के साथ में ना तो एल आएगा और ना आएगा के। एम के साथ में ना तो आएगा एल, नहीं एल, और ना आएगा के। ये भी कंडीशन सही हो रही। ओ के और के बीच में तीन जने, ओ ये रहा और के ये रहा, तो इनके बीच में तीन जने हैं, कोई सी भी साइड चलो। के साथ में क्यू भी नहीं आएगा, ये जहां पर के है आपका, इसके साथ में क्यू है नहीं है, ठीक है, तो क्यू भी नहीं आया के साथ में, क्यू हमारा यहाँ पे है। और क्या दिया इसमें, क्यू और एन क्या है, साथ साथ में है, तो क्यू और एन क्या है, साथ साथ में है। और ये लेफ्ट में था क्यू, तो लेफ्ट में ही है। क्यू के और एल के बीच में चार जने हैं, भाई क्यू के और एल के बीच में चार जने, देख लो इधर से 1 2 3 4। तो ये सारी कंडीशन क्या हो रही है इसके अंदर, फुलफिल हो रही। अब हम लोग आ जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये हम लोग करते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा, जो पूछा है, आप लोग स्क्रीन पर देखते रहना, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपको। दी गई व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। जो व्यवस्था आपको दी गई इसके हिसाब से कौन सा सत्य नहीं है। पहला क्या है ऑप्शन, के बाएं तीसरे स्थान पर पी बैठा है। के ये है हमारा, इसके बाएं, बाएं किधर को होगा, बाएं इधर को होगा, लेफ्ट में ये एरो बना रखा हमने, ठीक है, ये एरो इसी नाम का है। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, कभी आप लोग हो जाओ कंफ्यूज। ये कंफ्यूजन की वजह से क्या करा हमने, मिटा दिया। तो ये मैं दोबारा बना देता हूँ। भाई इधर को चलेंगे हम तो क्या होगा, राइट होगा, इधर को चलेंगे हम तो क्या होगा, लेफ्ट होगा। तो इसमें के क्या बोल रहा, क्वेश्चन के अंदर बोल रहा, पहले ऑप्शन के अंदर के बाएं तीसरे स्थान पर पी बैठा है। ये क्या है, इसके बाएं तीसरे स्थान पर भाई पहला और दूसरा तीसरा, ये राइट है, यानी कि पहला ही ऑप्शन क्या होगा, एक नंबर ही क्या होगा, राइट होगा। के बाएं है तीसरे स्थान पर पी। वैसे अगला भी देख लो आप, दिए गए सभी कथन सत्य हैं। एम तथा एल दोनों जे के निकटतम पड़ोसी है। एम तथा एल जो है जे के निकटतम पड़ोसी है। एन तथा पी के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। भाई ये तो जे के ही पड़ोसी हो गए ना एम एल। और क्या कहा इसमें, एन तथा पी के बीच केवल तीन व्यक्ति हैं, एन के और पी के बीच में, एन ये रहा, पी ये रहा, 1 2 3 4 5, ये तो 5 है। एल के ठीक बाएं के बैठा है। भाई एल होगा, एल के ठीक बाएं के बैठा है, ये तो सही है। तो एम तथा एल दोनों जे के निकटतम पड़ोसी है। भाई ये सारी कंडीशन तो इसमें फुलफिल हो रही है, लेकिन ये एन तथा पी के बीच केवल तीन व्यक्ति है। किसके बीच में, एन के और पी के बीच में। ये कंडीशन इसमें फुलफिल नहीं हो रही, बाकी सभी हो रही। तो इसमें बताना कौन सा कथन सत्य नहीं हो, गलत बताना था इसमें। ये ऑप्शन नहीं आया, इसमें बताना था गलत कौन सा है। तो गलत आपका यही वाला है, ये वाला ऑप्शन है 4 नंबर का। मैं वही सोच रहा ये क्या है, एन और पी वाला, एन और पी के बीच में तीन व्यक्ति का, ये वाला क्या है ऑप्शन, रोंग है। यानी कि जो रोंग होगा वही क्या होगा, रोंग ही क्या होगा, राइट होगा। ठीक है जी, इसमें गलत ही पूछा कि गलत कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या दिया हुआ, दी गई व्यवस्था के अनुसार जे अनुपात एल उसी प्रकार है जिस प्रकार के अनुपात एन है। जे का और एल का अनुपात उसी प्रकार है जिस प्रकार के का और एन का अनुपात है। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। उसी पैटर्न के अनुसार क्यू, भाई क्यू है तो इसके मतलब लेफ्ट में क्या आएगा, पी आएगा। तो ऑप्शन के अंदर पी है, पी है 3rd नंबर में। क्वेश्चन नंबर 2 है जो, इसमें ऑप्शन क्या आएगा, 3 आएगा, यानी कि पी ये आएगा। वही पैटर्न हमें फॉलो करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जे के संदर्भ में क्यू का स्थान क्या है। जे के संदर्भ में क्यू का स्थान, क्यू कहाँ है, आमने सामने है, यानी कि चाहे राइट में तीसरा चौथा, राइट में चौथा या लेफ्ट में चौथा है, यानी कि बीच में तीन जने हैं। क्या पूछा है भाई, चौथा ही पूछा है, तो बस जहाँ पे चौथा है, अब सेकंड ऑप्शन में है चौथा।
ये इसका क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, सेकंड ऑप्शन होगा। सेकंड में क्या कहा, बाएं चौथा, बाएं होता है या दाएं होता है, क्योंकि बीच में 3 ही जने तो एक ही बात थी, बाएं चौथा। ठीक है जी, आपका होगा राइट। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें, यदि के बाईं ओर बढ़ा जाए तो पी के ठीक दाएं। भाई के किसके ओर बढ़ा जाए, बाईं ओर, ये बढ़ गया इधर को, तो पी के ठीक दाएं, पी कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, पी के ठीक दाएं ये हो गया व्यक्ति, तथा के ठीक बीच बीच में कौन बैठा है। भाई इधर को बोल रहा है जाने पर, तो के और पी के बीच में कौन है, क्यू और एन है, क्यू और एन है। लेकिन इसमें बोल रहा तो पी के ठीक दाएं बैठे व्यक्ति तथा के ठीक बीच में कौन बैठा है। भाई पी के ठीक दाएं और के बीच में कौन बैठा है, एन बैठा है, एन आएगा आपका ऑप्शन में, एन है कहीं पे है, फर्स्ट ऑप्शन ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आएगा, पहला ऑप्शन आएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या पूछा है, यदि दी गई व्यवस्था में ओ अपना स्थान एन के स्थान पर परस्पर परिवर्तित करता है, ओ को और एन को हमें क्या कर दिया, चेंज कर दिया, चलो कोई नहीं। तब पी के दाईं ओर बढ़ा जाए तो पी तथा एन के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। पी के दाईं ओर बढ़ा जाए यानी कि भैया आपका पी यहाँ चला जाएगा एन की जगह, एक सेकंड, पी जाएगा ओ, ओ और एन में आपस में चेंज कर दिया, तो पी के दाईं ओर हम लोग बढ़े, पी के दाईं ओर बढ़ने पे क्या होगा, तथा पी अपना स्थान के साथ परिवर्तित करता है, नहीं पी का भी स्थान, यहाँ यहाँ पी है, यहाँ आ जाएगा के, यहाँ आ जाएगा एन और यहाँ आ जाएगा ओ, ये बोल रहा, और के की जगह आ जाएगा पी, ये कंडीशन है। अब देख लो, यदि पी के दाईं ओर बढ़ा जाए तो पी तथा इनके बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। पी के दाईं ओर बढ़ा जाए तो पी तथा इनके बीच 1 2 3 3 व्यक्ति बैठे हैं। ऑप्शन के अंदर है 3, 3 है, पांचवा ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाएगा पांचवा ऑप्शन, 3 व्यक्ति। ठीक है जी, क्लियर। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार आप लोग इसकी खुद से भी प्रैक्टिस करना, वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना। आज मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि इसी में क्या है, रीजनिंग का इससे भी बड़े क्वेश्चन थे, मैंने तो छोटा ही लिया फिर तो, लेकिन ये बहुत ही आपका ये समझो मेंस लेवल का क्वेश्चन था, क्योंकि इन्फॉर्मेशन कम थी इसलिए मेंस लेवल का था। कम इन्फॉर्मेशन में भी हमने क्या कर दिया, क्वेश्चन कर दिया। तो एक डायग्राम से ना सही आए तो साथ साथ में हमें 2 3 डायग्राम लेके चलने, जैसे मैंने 2 डायग्राम लेके चला था, जो जहां पे भी गलत नजर आए एक डायग्राम तो उसको कट कर दो, दूसरे को सही करके चलो। ठीक है जी, तो आपको धीरे धीरे आ जाएंगे, कल और हम बैठ के करण के क्वेश्चन करेंगे इससे भी टफ। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो में एक ही क्वेश्चन है, लेकिन एक के अंदर हमने 5 क्वेश्चन सोल्व किए एक डायग्राम से। और मेन है हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, हमें इसको बनाना आना चाहिए, ये बनाया कैसे, ये चीज जो इन्फॉर्मेशन है इसका कलेक्शन और इसको फिर पुट करना डायग्राम के अंदर, सबसे मेन पार्ट ये है। फिर तो आप कोई भी क्वेश्चन कर ले जाओगे, क्योंकि यही सीखना आपको, कंसेप्ट करने का तरीका क्या है, मेन तो ये है। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्लास होगी हमारी रीजनिंग की, सिटिंग अरेंजमेंट ही चलेगा अभी हमारा, 2 3 दिन चलाएंगे तो प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी आपके लिए। ठीक है जी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, थैंक यू।